हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का वीडियो इस टॉपिक पर है कि यूपीएससी टॉपर्स की कॉपी से कैसे सीखें कि आंसर कैसे लिखा जाता है। तो आज का जो टॉपिक लिया है मैंने वो फूड सिक्योरिटी है। आप देख सकते हैं यूनिट 5 में यूपीपीसीएस सिलेबस में भी ये टॉपिक दिया हुआ है। यूपीएससी और यूपीपीसीएस का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ ऑप्शनल और यूपी स्पेशल में फ़र्क है दो पेपर्स में। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ये यूपीएससी 2023 रैंक 1 आदित्य सर की कॉपी है। तो ये क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस। देखिए पहले से अंडरलाइन किया हुआ है। व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी। एग्जामिन, ये टेल वर्ड है, एग्जामिन इंडियाज स्टेटस इन टर्म ऑफ इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी विद रिगार्ड टू दीज डायमेंशन। तो दो पार्ट हैं क्वेश्चन के। स्ट्रक्चर आईबीसी रहेगा। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया हैज़ बीन ascertained थ्रू द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो आपने देखा कि इसमें इन्होंने इंपॉर्टेंट एक्ट का जिक्र किया है। और फिर मेन बॉडी पे आ गए हैं। डायमेंशंस पूछी गई थी, तो एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, राइट टू फूड, लेस फूड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन भी एक डायमेंशन है, स्ट्रेटेजिक बफर स्टॉक। तो ये 5 डायमेंशन बता दिए हैं। और यहाँ छोटा सा बॉक्स बना के एनएफएसए एक्ट जो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है उसके बारे में 2-3 पॉइंट लिख दिए हैं। फिर सेकंड डायमेंशन कवर किया है क्वेश्चन का, इंडिया कितना सक्सेसफुल है टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। तो ये एग्जामिन जो कीवर्ड है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताने होते हैं। तो देखते हैं, पहले पॉजिटिव पॉइंट बताए हैं कि ये कवर करता है 80 करोड़ इंडियंस को राइट टू फूड टू पुअर। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेसिबल फूड वाया पीडीएस एंड फेयर प्राइस शॉप। नेक्स्ट पॉइंट है अफोर्डेबल फूड। देखिए जो डायमेंशन पूछे गए थे उन्हीं के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं कि एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी। तो इसमें है 1 या 2 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से राइस व्हीट मिलता है पीडीएस में, तो उसका जिक्र किया है। अगला पॉइंट है स्ट्रेटेजिक बफर्स फॉर प्राइस स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी भी एक डायमेंशन है। तो देखिए डायमेंशंस के रिगार्ड में बताया गया है पूरा आंसर। क्योंकि एग्जामिन था हमें नेगेटिव पॉइंट भी बताने हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है चैलेंजेस जो भी हैं इसमें। पहला पॉइंट है हायर फूड इन्फ्लेशन, टोमेटो 200 रुपीज़ पर केजी देखा था, लेमन और अनियन का भी ऐसा ही केस हुआ था। तो आप एग्जांपल्स में ये चीज़ें डाल सकते हैं करंट अफेयर्स की। सेकंड है ओवरफ्लोइंग बफर स्टॉक 200% ऑफ नीडेड। ये एक आयरनी है कि बफर स्टॉक्स में इतना हाई अमाउंट है ग्रेन्स का और पुअर पीपल तक नहीं पहुँच पाता है। तो ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन में कमियाँ हैं, मैनेजमेंट में कमियाँ हैं। अगला पॉइंट है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। यहाँ पे शांता कुमार, इसमें शांता कुमार कमेटी का एग्जांपल डाल सकते हैं। इसने रिकमेंड किया था, इसने बताया था कि 35 to 40% एक्सक्लूजन एरर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ कवरेज ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस। यहाँ पे एग्जांपल भी डाला है पंजाब व्हीट क्राइसिस। आगे देखते हैं, ये वे फॉरवर्ड लिखा हुआ है। वैसे कंक्लूजन लिखें, ये वे फॉरवर्ड लिखें। कंक्लूजन भी आपका फ्यूचरिस्टिक क्यों होना चाहिए, तो ये वे फॉरवर्ड लिखा है। ऐसा ही यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज़ में ये क्वेश्चन लिखा है जिसका आंसर। तो इसमें क्या पूछा गया था, एक्सप्लेनिंग द डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी। उसमें भी डायमेंशंस पूछे गए थे एंड डिस्क्राइब द चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन। इसमें चैलेंजेस और सॉल्यूशन बताए गए हैं। क्योंकि आंसर को एनालाइज करना था तो सेम टाइप का ही क्वेश्चन मैंने उठाया है। तो ऑलमोस्ट सेम ही है कि डायमेंशन बताने हैं और चैलेंजेस बताने हैं, उनके सॉल्यूशन बताने हैं। तो देखते हैं क्या लिखा गया है। इंट्रोडक्शन में लिखा है यूएन फूड सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू यूएन, डेफिनेशन दी गई है स्टैंडर्ड यूनाइटेड नेशंस की। तो ये अच्छा इंट्रोडक्शन मानेंगे। रिमार्क भी दिया गया है मुझे, गुड। आगे देखते हैं, इंडिया हैज़ सम सीरियस फूड सिक्योरिटी कंसर्न एज अकॉर्डिंग टू फूड सिक्योरिटी रिपोर्ट 2023। इसमें डेटा इंक्लूड किया गया है। वैसे ये इंट्रोडक्शन काफ़ी बड़ा है, आप छोटा इंट्रोडक्शन ही लिखें। नेक्स्ट देखते हैं डायमेंशंस। ऐसे ही फ्लो चार्ट में दिखा दिया गया है ये क्या क्या डायमेंशंस हैं। फूड स्टेबिलिटी, फूड एक्सेसिबिलिटी, फूड अफोर्डेबिलिटी, फूड अवेलेबिलिटी। और फिर डायमेंशंस के रेस्पेक्ट में चैलेंजेस बताए गए हैं कि फूड स्टेबिलिटी में क्या चैलेंज है। डिसरप्शन इन ग्लोबल सप्लाई चेन, अभी रशिया आगे यूक्रेन व्हीट एक्सपोर्ट करने में आगे है, तो इसकी वजह से डिसरप्शन हुआ था क्योंकि वो वॉर में इन्वॉल्व हो गया था। दूसरा है क्लाइमेट चेंज इश्यूज़। ज़्यादातर रेन फेड एग्रीकल्चर है इंडिया में, तो अगर मानसून टाइम पे नहीं आता है या डिले हो जाता है तो फूड सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फूड अफोर्डेबिलिटी। अफोर्ड क्यों नहीं कर पाते लोग, पॉवर्टी है, पैसे इतने नहीं हैं। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट,
जब रोज़गार नहीं है तो इनकम नहीं आएगी, तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे फूड। कॉमन सेंस। नेक्स्ट है फूड अवेलेबिलिटी। इसके क्या सब पॉइंट्स हैं? लैक ऑफ न्यूट्रिशनल अवेयरनेस एंड काउंसलिंग। दूसरा है डिक्रीजिंग प्रोडक्शन ड्यू टू क्लाइमेट इश्यूज़। घूम फिर के वही पॉइंट्स आ रहे हैं। चौथा डायमेंशन था फूड एक्सेसिबिलिटी। एक्सेस क्यों नहीं कर पाते हैं? एरर्स इन पीडीएस सिस्टम, वही इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर्स हैं। लैक ऑफ इंफ्रा एंड लॉजिस्टिक्स टू प्रोवाइड ग्रेन्स इन रूरल एरियाज, कनेक्टिविटी पुअर है इसलिए वहाँ तक ग्रेन्स नहीं पहुँच पाते हैं। दूसरा है लीकेज ऑफ फूड ग्रेन्स अप्रॉक्स 35%, वही शांता कुमार कमेटी ने जो बताया था, डेटा दिया था जो, और सॉल्यूशन भी पूछा गया था डायरेक्टली क्वेश्चन में, तो वो भी बताया गया है। इसमें क्या सॉल्यूशन में क्या पॉइंट है? इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, वन नेशन वन राशन कार्ड। दूसरा है प्रोवाइड फूड टू ऑल द पीपल हु आर इन नीड अंडर पीडीएस। इसको कीवर्ड में लिख सकते हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पीडीएस। थर्ड पॉइंट है इंक्लूडिंग पल्सेस कोर्स ग्रेन्स इन पीडीएस जैसे श्री अन्न। चौथा है प्रोमोट न्यूट्रिशन अवेयरनेस एंड काउंसलिंग। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा कि कौन से ग्रेन्स में कितना न्यूट्रिशन है तो आप फूड सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं कर पाएंगे। कंक्लूजन देखते हैं क्या लिखा है। Various schemes adopted by government like NFSA 2013, Antyodaya Scheme, National Nutrition Mission to provide food security, fulfill SDG 2 जीरो हंगर। तो आपने देखा कि ऑलमोस्ट जो कीवर्ड्स हैं वो दोनों ही आंसर में इंक्लूड किए गए हैं। अगेन मैं ये कंपेयर नहीं कर रही हूँ कि कौन सा आंसर बेटर है या नहीं बेटर है, इसकी कोई डिबेट नहीं है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि यूपीएससी यूपीपीसीएस में ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही आप नोट्स बनाएंगे और वही चीज़ें लिखेंगे। आंसर की अप्रोच ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। तो ये रही आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। प्लीज़ इनको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।